आज मेरा मन नहीं लग रहा। यहाँ एक और कारण भी हो सकता है, जो है आपकी बहुत ज्यादा चिंता करना किसी चीज के बारे में। एक बात यह है कि हमने कभी यह नहीं सोचा है, जब हमें कोई काम नहीं लगता तो हमें वो सब चीजें अच्छा लगती हैं जो हमने पहले कभी नहीं की होती। इसका मतलब यह है कि हमें नए काम करने का प्रयास करना चाहिए। यह जीवन है जिसमें सुख और दुख एक साथ होते हैं। हमें हार नहीं मानना चाहिए। हम सबका मन बहुत ही चंचल होता है और इसे कंट्रोल करना मुश्किल होता है। हमें अपने मन को कंट्रोल करने का प्रयास करना चाहिए। जिस दिन हम इस बात को समझ जाते हैं, उस दिन हम शांति से रह सकते हैं। हमें हमेशा कुछ नया करने का प्रयास करना चाहिए, तभी हमारा मन हमेशा खुश रहेगा। वो चीजें जो हमारे मन को दुखद लगती हैं, उन्हें हमें भूल जाना बेहतर होता है। इंसान की सबसे बड़ी ताकत होती है उसकी हिम्मत, और जिस दिन वह अपनी हिम्मत हार जाता है, वह उसी समय हार जाता है। इसलिए हम सब लोगों को अपने आप पर भरोसा रखना चाहिए, तभी हम सब लोग सफल हो पाएंगे और अपने मन को काबू में ला सकेंगे। दोस्तों, इसको गहराई से समझने के लिए आज मैं आपको गौतम बुद्ध की एक कहानी सुनाता हूँ। कहानी को ध्यानपूर्वक सुनिए। बहुत समय पहले की बात है। एक बार गौतम बुद्ध जंगल के रास्ते होते हुए भिक्षाटन के लिए जा रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि एक पहाड़ के चट्टान पर एक युवक बैठा रो रहा था। उसे रोता देख बुद्ध उस युवक के पास गए और बोला, क्या यहाँ से कूदकर आत्महत्या करना चाहते हो? व्यक्ति बोला, आपने सही अंदाजा लगाया। मैं चाहता तो यही था, मगर हिम्मत नहीं जुटा पा रहा हूँ। बुद्ध ने कहा, क्या सब कुछ पीछे छोड़कर आए हो या अपने साथ भी कुछ लाए हैं? व्यक्ति ने कहा, नहीं, मैंने सब पीछे छोड़ दिया है, मैं अपने साथ कुछ भी नहीं लाया हूँ। फिर बुद्ध ने कहा, तुम इतना बोझ लिए क्यों? बैठे हुए व्यक्ति ने कहा, कौन सा बोझ? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं तो खाली हूं, कंगाल हूं, निराश हूं। बुद्ध ने कहा, फिर तुम कौन से बोझ के नीचे दबे जा रहे हो, जो तुम्हारी सांसें भी ठीक से नहीं चल रही हैं? तुम आत्महत्या करना चाहते हो और रो भी रहे हो। खाली इंसान तो ऐसे नहीं होता जो कंगाल हो गया है। उसे क्या डर? अपने अंदर में झांको और देखो कि तुमने कितना बोझ उठाया है, कितना कुछ तुम अपने सर पर ओढ़ रहे हो। इसे उतार कर रख दो, थोड़ा हल्का हो जाओ। कब तक इस बोझ के नीचे दबे रहोगे? वह युवक बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और बोला, आपने तो मुझे पढ़ लिया, मेरे अपने भी मुझे नहीं समझ पाए। आप ही मेरी समस्या का समाधान कर सकते हैं। बुद्ध ने कहा, क्या समस्या है? युवक ने कहा, मेरे घर पर मेरे साथ चलिए। गौतम बुद्ध ने कहा, परंतु समस्या तुम्हारे घर पर नहीं है, बल्कि तुम्हारे अंदर है। जब तक तुम अपने अंदर में समस्या का समाधान नहीं करोगे, तब तक तुम्हें हर जगह समस्याएं ही नजर आएंगी। और अगर यहाँ इस चट्टान पर समस्या नहीं है, तो फिर तुम यहाँ आत्महत्या करने की क्यों सोच रहे हो? क्योंकि तुमने तो घर छोड़ दिया है, समस्या भी छूट गई है। फिर तुम इतने परेशान क्यों हो? व्यक्ति बोला, आप सही कहते हैं, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। मैंने व्यापार करने के लिए अपने परिवार से पैसे लिए थे, लेकिन मेरा व्यापार चल नहीं रहा। मेरे परिवार वालों ने मेरे साथ इसका समर्थन किया, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे मेरा व्यापार नुकसान उठाने लगा, मेरे परिवार वाले भी मुझसे दूर हो गए। मैं सब कुछ उनके लिए कर रहा था, लेकिन वह मुझे अब इन सब का जिम्मेदार ठहराते हैं। मुझे भी लगता है कि मैंने उन सब के साथ गलत किया। मेरा एक मित्र है, वह भी व्यापार आरंभ किया था। आज उसका व्यापार बहुत अच्छा चल रहा है। वह कभी मेरे घर आता है और अपने अच्छे चल रहे व्यापार की बात करता है। वह बताता है कि कैसे उसने अपने व्यापार को सफल बनाया। मेरे परिवार वाले भी कहते हैं कि देखो, उसे तेरे पास तो कुछ नहीं है और अब हालात ये है कि मेरा घर भी गिरवी पड़ा है। फिर बुद्ध ने कहा, क्या तुम्हें पता है तुम्हारा मित्र तुम्हारे पास क्यों आता है? युवक ने कहा, हाँ मुझे पता है, वह मेरे पास नीचा दिखाने आता है। वह यह जानने आता है कि वह मुझसे बेहतर है। वह चाहता है कि मैं उसकी सफलता देखकर दुखी ना हो। बुद्ध ने कहा, क्या तुम दुखी होते हो? युवक ने कहा, हाँ थोड़ी दुख होती है। बुद्ध ने पूछा कि क्या तुम्हें दुख तब होती है जब तुम सफल नहीं होते या जब तुम्हारा मित्र सफल होता है? युवक ने थोड़ी देर सोचा और बोला कि मेरी खुशी तब होती है जब मेरा मित्र सफल होता है। बुद्ध ने कहा कि तुम्हारी खुशी तुम्हारे मित्र के ऊपर निर्भर करती है। तुम्हारा मित्र चाहे तो तुम्हें खुशी दे सकता है और चाहे तो दुखी कर सकता है। तुम अब अपने कामों से कुछ नहीं कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारी खुशियां और तुम्हारा दुख दूसरों के व्यवहार से आते हैं। तुम्हारी समस्या का कोई समाधान नहीं है, क्योंकि तुम्हारी खुशियां और तुम्हारा दुख दूसरों के परिणाम से होते हैं। तुम खुद से भी नहीं खुश और नहीं दुखी हो सकते। तुम अपने मित्र के प्रभाव में हो गए। तुम्हारी समस्याओं का कोई समाधान नहीं है, क्योंकि तुम्हारी खुशियां और तुम्हारा दुख दूसरों के व्यवहार से आते हैं। युवक ने कहा, ऐसा नहीं है, मुझे आप पर आशा है। बुद्ध ने कहा,
जब हम दूसरों से आशा बांधते हैं तो हम दूसरों पर निर्भर हो जाते हैं। अगर मैं तुम्हें कोई रास्ता नहीं देता तो तुम दुखी रह। तुम्हें घर बैठे कुछ अनुभव मिल रहे हैं। संघर्ष करो, हार मत मानो, कर्म करते जाओ। बुरे से बुरा वक्त या अच्छे से अच्छा वक्त दोनों ही गुजर जाते हैं, लेकिन इन दोनों वक्त को देखने के लिए जीवित रहना जरूरी है। और जब तुम्हारा अच्छा वक्त शुरू होगा तब तुम्हारा मित्र तुम्हें अपनी सफलता की कहानी नहीं बताएगा, वह अपनी असफलताओं की कहानी बताएगा ताकि तुम गलत निर्णय न लो। तब भी अपनी ही बुद्धि का प्रयोग करना है। उस समय भी वह तुम्हें दुखी करने आएगा, क्योंकि उसे भी उतना ही मजा आता है तुम्हें दुखी देखने में जितना कि तुम्हें आता है उसे दुखी देखने में। युवक ने कहा, आप सही कहते हैं, मेरे जीवन को मैं नहीं चला रहा हूँ, दूसरों ही इसमें सुख और दुख भर रहे हैं। लेकिन क्या अपनों के लिए कुछ करना गलत है? मैं अपने परिवार के लिए अच्छा करना चाहता था, लेकिन वह परिवार ही अब मेरे साथ नहीं है। बुद्ध ने कहा, तुम भलाई चाहते हो। वास्तव में इस दुनिया में सभी लोग भलाई होना ही चाहते हैं। वे चाहते हैं कि हम कुछ करें तो लोग उसकी प्रशंसा करें। प्रशंसा न होने पर हम दुखी हो जाते हैं। हमें लगता है कि सब मतलबी हैं। लेकिन अगर तुम किसी को अपना परिवार मानते हो और उसके लिए कुछ करना भी चाहते हो तो तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम दूसरों के लिए कर रहे हो? तुम अपने लिए ही कर रहे हो। अगर तुम्हें लगा कि तुम दूसरों के लिए कर रहे हो तो तुम दुखी हो। अब मैं अपनी किस्मत अपने हाथ में ले लूंगा। अब चाहे यह अच्छा हो या खराब, मैं हार नहीं मानूंगा। गुरुवर, क्या आप मुझे कुछ दे सकते हैं? जब मेरे जीवन का सबसे बुरा समय आए तो क्या आप मेरे साथ रह सकते हैं? गौतम बुद्ध मुस्कुराए और कहा, यह छोटा सा डिब्बा मैं तुझे देता हूं, इसे हमेशा अपने पास रखना। इसमें एक ऐसा रहस्य छिपा है जो तुझे सबसे बड़े दुख से बाहर निकाल सकता है। लेकिन इसे तभी खोलना जब तुझे लगे कि सब बेकार है। मेरे बोल भी बेकार हैं, यह दुनिया भी बेकार है, यहां रहना भी बेकार है। वह युवक उस डिब्बे को लेकर चला गया। उसने गौतम बुद्ध की बातों को प्राप्त किया और व्यापार करना शुरू किया। उसका व्यापार अच्छी तरह चला। उसका जीवन भी अच्छा बीत रहा था। परिवार वाले भी उसके साथ आ गए थे। अब वह जो कुछ भी कर रहा था सब अपने लिए ही कर रहा था। भूतकाल की चिंता भी वह छोड़ चुका था। भविष्य की चिंता भी वह नहीं करता था। वर्तमान को सुधारने में लगा रहता था। लेकिन वक्त बदलता है। अच्छा समय हमेशा नहीं रहता, बुरा समय हमेशा नहीं रहता। उसका अच्छा समय भी समाप्त हो गया। उसके राज्य पर किसी राजा ने आक्रमण किया। उसका घर तबाह हो गया, व्यापार तबाह हो गया। उसको अपने परिवार के साथ वहां से भागना पड़ा। उसके पास खाने के लिए पैसे भी नहीं थे। भूख से उसके माता पिता की मौके पर हो गई। वह अपनी पत्नी, एक छोटे भाई और 2 बच्चों के साथ यहाँ वहां भटक रहा था। उसके बच्चे बीमार थे। उसको पैसे की आवश्यकता थी, लेकिन उसके पास कुछ भी नहीं था। तब उसे लगा कि सब व्यर्थ है, उसका जीवन व्यर्थ है, इस पृथ्वी पर सब कुछ व्यर्थ है। सब बातें जो गौतम बुद्ध ने कही थी सब व्यर्थ है। किसी चीज का कोई मतलब नहीं है। अंततः जीवन समाप्त होता है, तो फिर जीवित रहकर क्या फायदा? जब वह यह सब सोच रहा था तब उसकी नजर उस छोटे डिब्बे पर पड़ी जो उसको गौतम बुद्ध ने दिया था। उसने उसे खोला। उसमें एक पर्ची थी जिस पर कुछ लिखा था। उसने उसे पढ़ा और जोर से हंसने लगा। उस पर्ची पर लिखा था कि यह वक्त भी गुजर जाएगा। उस डिब्बे में एक सोने का सिक्का था जिससे उसने अपनी नई जिंदगी की शुरुआत की और बहुत कम समय में सफलता प्राप्त की। दोस्तों, हो सकता है कि आपके पास वह सोने का सिक्का न हो, लेकिन हिम्मत तो जरूर है। हमें बुरे समय में हिम्मत नहीं होनी चाहिए, बल्कि डटकर सामना करना चाहिए। कुछ ना कुछ हासिल कर ही लेंगे। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें।